हाय, इस वाली वीडियो में मैं लेसिस थ्योरी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, मैंने मेरी पिछली वीडियोस में कैनेडीज थ्योरी एक्सप्लेन की हुई है और डिफरेंस बिटवीन कैनेडी एंड लेसिस थ्योरी एक्सप्लेन किया है। और इरिगेशन सब्जेक्ट पे मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं उन सारी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उधर से देख सकते हैं। नहीं तो आप इधर आई बटन पर क्लिक करोगे तो आपको उधर इरिगेशन सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप इधर से देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग लेसिस थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं। पहले मैं लेसिस थ्योरी की जो भी थ्योरी है वो सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे और ड्रॉबैक्स ऑफ लेसिस थ्योरी देखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो लेसिस थ्योरी एक्सप्लेन करने से पहले एक मैं बेसिक पॉइंट और एक्सप्लेन कर दे रहा। ठीक है, कि अपनी सिल्टिंग और स्काउरिंग कैसे होती है। हालांकि मैंने कैनेडीज थ्योरी वाली वीडियो में पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से, इसमें मैं जल्दी से बता दे रहा आपको। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, वी नॉट हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो होता है। वी नॉट वो वेलोसिटी है जहाँ पे हमारी सिल्टिंग और स्काउरिंग नहीं होगी। ओके, और वी क्या है, हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो है। अगर हमारा वी नॉट से बड़ा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारी स्काउरिंग होगी। ठीक है, और अगर हमारा वी नॉट वी से बड़ा है, ठीक है, तो उस कंडीशन हमारी सिल्टिंग होगी। स्काउरिंग मतलब क्या होगा, जब पानी बहेगा ना तो इस साइड की जो मिट्टी है इसको अपने साथ ले जाएगा, इसको एरोड करते हुए ले जाएगा। ओके, और सिल्टिंग में क्या होता है कि जब अपना जो पानी में एक तरह से जो मिट्टी आएगी ना वो इधर नीचे इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी सिल्टिंग हो जाएगी। ओके, एक होती है रिजीम कंडीशन। रिजीम कंडीशन क्या होती है अपनी, जहाँ पे ना तो सिल्टिंग हो रही हो ना ही स्काउरिंग हो रही हो। ठीक है, तो वो होती है हमारी, उसमें लिखा है ना, जैसे कि मैंने लिखा है नाइदर सिल्टिंग नॉर स्काउरिंग, तो वो कंडीशन होती है हमारी रिजीम और स्टेबल कंडीशन। ओके, तो ये तीन कंडीशन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दी है कि हमारा अगर वी नॉट के बराबर है, ठीक है, तो वो ये हमारी स्टेबल कंडीशन या फिर रिजीम कंडीशन। और हमारा वी नॉट से बड़ा है तो वो स्काउरिंग कंडीशन, और हमारा वी नॉट वी से बड़ा है तो वो सिल्टिंग कंडीशन। ओके, तो ये तो था बेसिक पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कैनेडीज वाली थ्योरी में कैनेडीज थ्योरी वाली वीडियो में मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उधर से देख सकते हैं प्रॉपर। ओके, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये लेसिस थ्योरी। ठीक है, पहले हम लोग थ्योरी देख ले रहे हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि जो लेसिस ने है ना, लेसी ने कैनेडी थ्योरी पे जितने भी कैनाल बने हुए हैं उन सबको स्टडी किया और उसमें बहुत सारी कमी पाई गई हो। ठीक है, आप अगर ये पॉइंट्स पढ़ने आपको वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, सेकंड पॉइंट में कैनेडी ने क्या बोला था कि अगर कोई भी कैनाल में ना तो सिल्टिंग हो रही हो ना ही स्काउरिंग हो रही हो तो वो रिजीम कंडीशन में आ चुका है। ठीक है, जबकि लेसिस ने क्या बोला कि अगर कैनाल में सिल्टिंग नहीं हो रही हो और ना ही स्काउरिंग हो रही है तो भी, ठीक है, वो तो भी रिजीम कंडीशन में नहीं आया होगा। उसमें जैसे लिखा है ना, मे स्टिल नॉट बीन रिजीम कंडीशन। ओके, सेकंड पॉइंट ये बोलता है। ठीक है, तो उसने रिजीम कंडीशन को एक्सप्लेन करते हुए 3 पॉइंट और दिए, ट्रू रिजीम, इनिशियल रिजीम और फाइनल रिजीम। ओके, मैं इनको एक्सप्लेन कर दिया तीनों को। ट्रू रिजीम क्या होता है, कैनाल इज सेट टू बी इन ट्रू रिजीम इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अब एक कैनाल ट्रू रिजीम में जब आता है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। पहला पॉइंट क्या है, अगर हमारा डिस्चार्ज कांस्टेंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, फ्लो इज यूनिफॉर्म। और थर्ड पॉइंट क्या है, सिल्ट चार्ज इज कांस्टेंट, दैट इज द अमाउंट ऑफ सिल्ट इज कांस्टेंट, यानी सिल्ट जितना भी अपने कैनाल में आ रहा है वो कांस्टेंट हो। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या है, सिल्ट ग्रेड इज कांस्टेंट, यानी टाइप एंड साइज ऑफ सिल्ट इज ऑलवेज दी सेम, यानी जो हमारा सिल्ट आ रहा है कैनाल में उसकी जो साइज है या फिर जैसा भी सिल्ट आ रहा है, टाइप ऑफ सिल्ट आ रहा है वो एकदम कांस्टेंट हो और सेम हो। ठीक है, तो हमारा ये ट्रू रिजीम होगा। ओके, बट एक्चुअली में होता क्या है कि ट्रू रिजीम है ना कभी हो नहीं पाता, क्योंकि आप खुद सोच के देखो ये सारी आइडल कंडीशन है, आइडल कंडीशन कभी होंगी नहीं। ओके, तो वही मैंने इधर आगे लिखा है, बट इन प्रैक्टिस ऑल दिस कंडीशन नेवर सेटिस्फाई, यानी जो कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताई है सेटिस्फाई नहीं हो पाती कभी भी, क्योंकि आइडियल कंडीशन है। ठीक है, इसलिए देयरफॉर आर्टिफिशियल कैनाल कैन नेवर बी इन ट्रू रिजीम। अपना आर्टिफिशियल कैनाल जो अपना कैनाल बनाते हैं वो ट्रू रिजीम में नहीं हो सकता, या तो वो इनिशियल रिजीम में होगा या फिर फाइनल रिजीम में होगा। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इनिशियल रिजीम क्या होता है। इनिशियल रिजीम होता है कि हमारा बेड स्लोप ऑफ कैनाल वेरीज ड्यू टू सिल्टिंग एंड स्काउरिंग। हमारा जो बेड स्लोप है कैनाल का वो
चेंज करता है, ठीक है, वेरीज ड्यू टू सिल्टिंग और स्काउरिंग। अगर सिल्टिंग और स्काउरिंग हो रही है तो वो वेरी करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइट पे अलग अलग होगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है, क्रॉस सेक्शन और वेटेड पेरीमीटर रिमेन्स अनअफेक्टेड। इस वाले रिजिम कंडीशन में क्रॉस सेक्शन और वेटेड पेरीमीटर होता है वो अनअफेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो वही मैंने आगे लिखा जो मैंने आपको बताया कि ये जो इनिशियल रिजिम है ना, ये एक्चुअली टेम्परेरी रिजिम कंडीशन है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइट पे अलग अलग साइट पे ये रिजिम कंडीशन चेंज होती रहती है। तो वही मैंने लिखा है, ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट फ्लो ड्यू टू चेंज इन साइट कंडीशन द रिजिम कंडीशन में चेंज, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्परेरी रिजिम कंडीशन, ठीक है। और ये जो लेसिस थ्योरी है वो इनिशियल रिजिम कंडीशन पे अप्लाई नहीं होती, वही मैंने इधर लिखा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फाइनल रिजिम। हमारे फाइनल रिजिम कंडीशन क्या होती है कि हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं, चाहे वो पेरीमीटर हो, चाहे डेप्थ ऑफ फ्लो हो, चाहे डिस्चार्ज हो, चाहे बेड स्लोप हो, या फिर जितने भी और हैं वो सारे फ्री टू वेरी हैं, यानी वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग, डिस्चार्ज जो कैनाल में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एंड टाइप ऑफ सिल्ट ग्रेड, ठीक है, और जो हमारी सिल्ट ग्रेड है उसके अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। तो इनके वेरी करने से हमारा जो सिल्टिंग और स्काउरिंग है उन पर अगर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो वो कंडीशन कैसी हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी परमानेंट स्टेबल कंडीशन, ओके। और तो हमारा वो रिजिम कंडीशन कैसी हो जाएगी, वो रिजिम कंडीशन हो जाएगी फाइनल रिजिम कंडीशन, ओके। तो इस वाली जो रिजिम कंडीशन है, फाइनल रिजिम कंडीशन, इस पे हमारी लेसिस थ्योरी अप्लाई होती है, ठीक है, एप्लीकेबल है, ओके। तो वही मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, लेसिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर दिस कंडीशन एंड कैन ऑल्सो बी अप्लाइड इन प्रैक्टिस, ओके। इसके बाद एक और पॉइंट है वो जो कि मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो हमारा ऐसा कैनाल है जो फाइनल रिजिम कंडीशन पे है, ठीक है, उस कैनाल में अगर कोर्सर है, सिल्ट पार्टिकल है, जो कोर्सर दी सिल्ट फ्लैटर इज दी सेमी इलिप्स, ठीक है। तो यानी जो हमारा अगर जो सिल्ट है वो अगर कोर्स है यानी थोड़ा मोटा है, एक तरह से मान के एग्जांपल आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि हमारा सिल्ट पार्टिकल है वो अगर मोटा है थोड़ा, तो हमारा ये ऐसे फ्लैट कर्व हो जाएगा, हल्का सा फ्लैट कर्व हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा सिल्ट पार्टिकल जो है फाइनर है, ठीक है, तो फाइनर इज द सिल्ट द मोर नियरली द सेक्शन अटेन अ सेमी सर्किल, ठीक है। अगर हमारा जो सिल्ट पार्टिकल है वो फाइन है तो हमारा ऐसा हो जाएगा क्रॉस सेक्शन, ओके। अब हम लोग डायरेक्ट डिज़ाइन स्टेप्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके। तो डिज़ाइन स्टेप्स देखते हैं। पहली स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, इसका फॉर्मूला है v इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140 की होल पावर 1/6, ठीक है। इसमें हमारा q क्या डिस्चार्ज है, f क्या हमारा सिल्ट फैक्टर जिसका फॉर्मूला होता है 1.76 √d50। d50 जो होता है हमेशा वो mm में होता है। हालांकि ये सिल्ट फैक्टर की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में ज़्यादातर दे देते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस ना दी हो तो हमें ये देंगे वैल्यू d50 की वैल्यू, उससे हम लोग f निकालेंगे, ठीक है। d50 क्या है हमारा कि 50% ऑफ सॉइल पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज, यानी हमारे जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो 50% जो उससे ज़्यादा फाइन है, मतलब ज़्यादा पतले हैं एक तरह से, ठीक है। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि पतले हैं एक तरह से, ठीक है, आप समझ जाना। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, इसमें हम लोग क्रॉस सेक्शन निकालेंगे। कैलकुलेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कैनाल, जो हमारा होगा ए इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू क्या डिस्चार्ज, वी इक्वल क्या हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लो। जैसे डिस्चार्ज का हमारा क्या होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, तो जैसे एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इधर नीचे चला जाएगा तो ए इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ओके। तो इधर से हमारा ए आ जाएगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे पेरीमीटर। थर्ड स्टेप क्या हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होगा P इक्वल टू 4.75 √Q, ठीक है। Q हमारा डिस्चार्ज है ही जो कि हमें न्यूमेरिकल में देगा, ओके। फोर्थ स्टेप क्या है हम लोग, इसमें हम लोग हाइड्रोलिक रेडियस निकालेंगे, R इक्वल टू 5/2 V स्क्वायर अपॉन F, ठीक है। V हमारा क्या वेलोसिटी ऑफ फ्लो, F क्या हमारा सिल्ट फैक्टर जो अभी आपको मैंने बताया था। फिफ्थ स्टेप क्या है हम लोग कैनाल बेड स्लोप निकालेंगे इसमें, जिसका फॉर्मूला है S इक्वल टू F की पावर 5/3 अपॉन 3340 Q की पावर 1/6, ओके। नेक्स्ट एक्चुअली एक नोट है, ठीक है। लेसी के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसने स्काउट डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए कुछ इक्वेशन दी हैं, ठीक है। और स्काउट डेप्थ क्या होता है, स्काउट डेप्थ होता है डेप्थ बिलो मैक्सिमम फ्लड लेवल इन रिवर, ओके। तो ये दो इक्वेशन दी हैं।
फॉर नॉर्मल रिजीम सेक्शन स्काउट डेप्थ इक्वल टू 0.473 क्यू अपॉन एफ की पावर 1/3, ठीक है। और फॉर एनी अदर चैनल, ठीक है, स्काउट डेप्थ कितना हो जाएगा 1.35 स्मॉल क्यू, ये कैपिटल क्यू नहीं है, ये स्मॉल क्यू है, जो कि होता है डिस्चार्ज पर यूनिट बेस विड्थ, ठीक है, स्मॉल क्यू अपॉन एफ की पावर 1/3। ओके, अब हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं फटाफट। न्यूमेरिकल हमको दिया है कि डिज़ाइन एंड इरिगेशन कैनाल इन एलुवियल सॉइल अकॉर्डिंग टू लेसिस थ्योरी, हमें लेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है। फॉर द फॉलोइंग डाटा, डिस्चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू 15 क्यू मैक, हमें क्यू की वैल्यू दी है। सिल्ट फैक्टर जो कि मैंने आपको बताया था अभी कि सिल्ट फैक्टर ज़्यादातर क्वेश्चन में दिया ही होता है, एफ इक्वल टू 1 दिया है। और ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन हमको अज्यूम करना है विथ साइड स्लोप ऑफ 1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। ओके, तो पहली स्टेप हमारी क्या थी? पहली स्टेप हमारी थी कि हमको वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालना है, वी निकालना है, जिसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे v इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6, ठीक है। क्यू हमको दे रखा है 15 क्यू मैक और एफ हमको पता है 1 हमको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। इधर से हमारा v कितना आ गया 0.689 मीटर पर सेकेंड। ओके, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या थी हमारी? सेकेंड स्टेप थी हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्यू हमें पता है, वी हमें निकाल लिया, तो इधर से हमारा एरिया कितना आ गया 21.77 मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या थी? हमें पेरीमीटर निकालना है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इधर से हम लोगों ने पेरीमीटर निकाला, डिस्चार्ज हमको पता ही है, पेरीमीटर कितना आ गया 18.39 मीटर। ओके, स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 क्या थी? हमें हाइड्रोलिक रेडियस निकालनी है, ठीक है। कैलकुलेट हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस निकालने से पहले एक्चुअली क्या हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, कैनाल हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं और इसमें हमें बोला है कि ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन लेना है जिसमें साइड स्लोप है 1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, ठीक है। तो हम लोग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। हमने ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन माना जिसमें बेस विड्थ है b और जिसकी डेप्थ है y, ठीक है। साइड स्लोप हमें जैसा कि दे रखा है 1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, तो हम लोगों ने साइड स्लोप माना 1 वर्टिकल इज टू 1/2 या फिर हम लोग 0.5 हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना एरिया और पेरीमीटर, इनकी हेल्प से हम लोग ये बी और वाई कैलकुलेट करेंगे। ओके फाइन, तो हम लोग निकालेंगे पहले एरिया। तो ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी? एक तो ये और एक ये, ठीक है। तो ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा इधर से लेके इधर तक, फाइन। और ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस होगी ये वाली, ऐसे ये 1 है, ये 0.5 हो गई। तो ऐसे ही सिमिलरली ये y है तो ये कितनी हो जाएगी 0.5, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं y/2, ठीक है। सिमिलरली ये y/2 है तो ऐसे ही सेम ये y/2 हो जाएगी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी b प्लस ये, तो ये b और ये डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी b प्लस y/2 प्लस y/2, b प्लस 2y/2। ओके, इसका हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस कितनी इनके बीच में y है तो ये y। ओके, तो वही मैंने इधर आगे किया है। एरिया इक्वल टू जो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये मैंने आपको बताया ना अभी, ऐसे मैंने लिखा है। तो एरिया हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया। एरिया कितना है हमारा 21.77 मीटर स्क्वायर। ओके, तो उधर से हम लोग एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो कोई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। काफ़ी लोग एक्चुअली क्या होता है कि इस इक्वेशन को याद करते हैं, तो मैं प्रेफर नहीं करता याद करना, ठीक है। वैसे भी इंजीनियरिंग में अनशंट फॉर्मूले हैं, तो जितने फॉर्मूले याद कम करना पड़े उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन किसकी हेल्प से बनेगी? वो पेरीमीटर की हेल्प से बनेगी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अब। तो हम लोग पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक तो ये हो जाएगा, ये हमारा पेरीमीटर होगा ये, ठीक है। तो एक तो हमारा b प्लस ये, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा हो जाए, मान लो इसको x मान लो, तो x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस
y/2 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस y/2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा √5/2 y। ओके, हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5/2 y। तो वही मैंने इधर लिखा है b प्लस √5/2 ये वाला और √5/2 ये। ठीक है, तो हमारा पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर हम लोग क्या है, जैसे जो हमने कैलकुलेट किया था, जो कि हमारा है 18.39 मीटर। ठीक है, ये हम लोग पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल इधर से हम लोग निकाल लेंगे, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने y की वैल्यू निकाली, दो वैल्यू आई है y की, एक तो 1.356, एक आई है 9.23 मीटर। ओके, तो हम लोग इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, इससे हम लोग b निकालेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने लिया 9.23 मीटर। ठीक है, तो इससे हमने b निकाला जो कि हमारा नेगेटिव आया। ठीक है, तो हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, जो हमारा जो हमने डेप्थ है या फिर विड्थ बोल लो नीचे की, वो हमारे नेगेटिव में नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इससे हम लोग ये वाली वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे। हमारी सेकंड वाली वैल्यू लेंगे हम हमारी, जो कि है 1.356 मीटर। ठीक है, उधर से हमारे b की वैल्यू कितनी आएगी, 15.37 मीटर। ओके, तो हमारा जो भी हमने चाहिए था वो निकाल लिया हम लोगों ने, b और y निकाल लिया हम लोगों ने। फाइन, हमें क्या फोर्थ स्टेप पे निकालना था हाइड्रोलिक रेडियस, जो कि फॉर्मूला था 5/2 v²/f। ठीक है, v हम लोगों को पता ही है, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, f हम लोगों को दिया ही है। तो उधर से हमारा r कितना आ गया, 1.18 मीटर। ओके, उसके बाद हमारी फिफ्थ स्टेप क्या थी, हमें कैनाल बेड स्लोप निकालना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिफ्थ स्टेप क्या थी हमारी, हम लोगों को कैनाल बेड स्लोप निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है s = f⁵ अपॉन 3340 q⁴ 1/6। ओके, f हम लोगों को दे रखा है क्वेश्चन में, q भी दे रखा है। ठीक है, जिससे हमारा s आ जाएगा। तो ये हम लोग s निकाल लेंगे इधर से। ठीक है, दोनों की वैल्यूज पुट करके, तो s हमारा अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 5250 ओके, अब हम लोग देखते हैं कि लिमिटेशन क्या थी, जो लेसिस थ्योरी थी इसकी लिमिटेशंस क्या थी। ओके, पहला ड्रॉबैक क्या है लेसिस थ्योरी का, पहला ड्रॉबैक है कि जो लेसी ने ट्रू रिजीम का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो एक्चुअली क्या है, पूरा थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। ओके, तो पहला पॉइंट तो ये बोलता है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि लेसी ने जितने भी इक्वेशन ड्राइव किए सिल्ट फैक्टर को कंसीडर करते हुए, एक्चुअली क्या सिल्ट फैक्टर वो कांस्टेंट तो है ही नहीं। ठीक है, तो उसने क्या एक तरह से कांस्टेंट मान के सारी इक्वेशन ड्राइव कर दी। ओके, तो सेकंड ड्रॉबैक तो ये हो गया। और थर्ड ड्रॉबैक क्या है कि लेसी ने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्ट को लिया ही नहीं कहीं पे। ठीक है, तो थर्ड ड्रॉबैक ये हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्ट इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, और फोर्थ ड्रॉबैक क्या है कि सिल्ट ग्रेड और सिल्ट चार्ज, इसको ढंग से एक्सप्लेन ही नहीं किया लेसीज ने। ठीक है, तो हमारा फोर्थ लिमिटेशन ये हो गई। और फिफ्थ लिमिटेशन क्या होगी, फिफ्थ ड्रॉबैक है कि जो भी हमारी इक्वेशंस हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैनाल के लिए ही ड्राइव किए एक तरह से। ठीक है, जो अब एक्चुअली क्या जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैनाल था, जिनका डाटा अवेलेबल था, उनके अकॉर्डिंग ही जो हमारी इक्वेशंस हैं वो ड्राइव की हैं। ओके, तो ये तो क्या हमारा फिफ्थ लिमिटेशन। सिक्स्थ लिमिटेशन क्या है हमारा, सिक्स्थ लिमिटेशन है कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजीम ऑफ कैनाल होता है वो सेम नहीं होता सारे केस में। ओके, तो ये तो हुई हमारी लिमिटेशंस। ठीक है, जो हमारी लेसिस थ्योरी है उसकी सारी लिमिटेशन हो गई। तो आई होप कि आपको ये लेसिस थ्योरी समझ में आई हो। और भी मेरी इरिगेशन सब्जेक्ट पे जितनी भी वीडियोस हैं, आप अगर देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं वीडियो को, मैंने लिंक दे दी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।